बचपन में पढ़े नहीं, क्रिकेट खेलते वक्त तो पानी ढोते रह गए बेचारे, खेलने का भी मौका नहीं मिला। अरे खिलाता भी तो एक बात था, पूरे जीवन काल में मात्र 37 रन जो बनाता हो वो अपने जीवन में क्या करेगा। सिर्फ नाच गाना और लौंडा का नाच होता रहा, यही था लालू जी का राज। जी तो ब्रह्मांड को ही बनाए, संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद से हुआ है। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। तुम्हारे बाप को मैंने 2 बार सीएम बनाया और इतना ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर विधानसभा में भड़क जाते हैं और इसके बाद तो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जोड़ी ने तेजस्वी यादव की भरे विधानसभा में इतनी बेइज्जती कर दी कि तेजस्वी यादव के मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे और तेजस्वी यादव विधानसभा से बाहर आने के बाद नीतीश कुमार पर हमलावर हो जाते हैं और विधानसभा में तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि लग रहा था कि जैसे कि मारपीट हो जाएगी। और जब सम्राट चौधरी भरे विधानसभा में खड़े होकर तेजस्वी यादव को ललकारने लगते हैं, इसके बाद तो तेजस्वी यादव की दिग्गी बन जाती है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि विधानसभा में बवाल होते होते बचा और सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव की बोलती बंद कर दी और साफ तौर पर कह दिया कि यह क्रिकेट खेलने का दावा करते हैं। ये भी कहते हैं कि विराट कोहली इनके कैप्टेंसी में खेल चुके हैं, लेकिन यह तो जिंदगी भर पानी ढोते रह गए। और सबसे पहले आप नीतीश कुमार का वो बयान सुनिए कि नीतीश कुमार ने आखिरकार तेजस्वी यादव की कैसे बोलती बंद कर दी। काम किया गया है, कितना काम किया गया, पूरा काम किया गया है। तो पहले क्या था, 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे, अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो आज पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है, अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, वो हमने उसी समय विरोध किया। और 4, अरे भाई आप जानते हैं ना, 4 साल के बाद हो गया ना, 994 में हम अलग हो गए और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो हम आपको बता दिए कि पहले कुल 6000 था, तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया, अभी तो हो गया है, कुल मिलाकर के 12 हो गया है और 14 और बहुत जल्दी होने वाला है। आपने नीतीश कुमार का बयान सुन लिया होगा। अब तेजस्वी यादव ने विधानसभा से बाहर आकर आखिर क्या कहा है हम वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को कैसे खदेड़ दिया, कैसे बोलती बंद कर दी और आखिर बवाल किस कारण से हुआ, सबसे पहले आप सम्राट चौधरी का ये बयान सुनिए। क्योंकि पता नहीं कौन कौन डाटा कौन किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि बचपन में पढ़े नहीं, क्रिकेट खेलते वक्त तो पानी ढोते रह गए बेचारे, खेलने का भी मौका नहीं मिला। अरे खिलाता भी तो एक बात था, पूरे जीवन काल में मात्र 37 रन जो बनाता हो वो अपने जीवन में क्या करेगा। पहले इतना दिन क्रिकेट खेला हो और 37 रन बनाता हो,
इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता। और अब सोचिए कि ये कहते हैं कि साक्षरता दर 1994 में 3% था। अरे 3% तो अभी जो है केरल में है, उस समय कहां से बिहार में आ गया? ये सिर्फ भ्रम फैलाने वाले लोग। आज बिहार की स्थिति मैं जरूर बताना चाहता हूं। जो प्राथमिक विद्यालय के ड्रॉप आउट रेट है 9.6 है, अपर प्राथमिक विद्यालय में 26% है। और जब लालू जी का राज था तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये 60% से अधिक था। ये आज ये जो बता रहे हैं ये 3%, तो जो सबसे समृद्ध राज्य जहां सबसे ज्यादा पढ़ने की बात होती है कि केरल, उस केरल में 3% अभी है। तो इसलिए सिर्फ भ्रम फैलाने, ये लोग कभी विकास की बात नहीं कर सकते। ये लोग हारने वाले हैं। और देखिए पूरा इतिहास है, 1990 में भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार जी का समर्थन नहीं होता तो लालू यादव जी मुख्यमंत्री होते क्या? एकदम भाजपा और जनता दल का सपोर्ट था, इसलिए लालू जी मुख्यमंत्री हुए। लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने के बाद बदल गए। वो आज भी कहते हैं कि हमको डराने का काम भाजपा कर रही है। याद कीजिए, यहां कई वरिष्ठ साथी बैठे हैं। 1996 में किसकी सरकार थी? 1996 में जब 4 सीट हुआ तब देश में देवगौड़ा जी की सरकार थी, जो जनता दल की सरकार थी। ना नीतीश कुमार जी उनके भागीदार थे, ना भारतीय जनता पार्टी भागीदार। 1997 में जब लालू जी जेल गए पहली बार, रिक्शा पे चढ़कर कहा कि राजा जेल जा रहा है, किला में रहेगा, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदु कुमार गुजराल, जो पटना से चुनाव लड़ रहे, वो भी जनता दल के थे, कोई दूसरी पार्टी के नहीं थे। लेकिन उनको लगता है क्योंकि सबूत तो उसी समय आए, कोई सबूत अभी तो आया नहीं, सारे सबूत उसी समय इकट्ठा किए गए और वो जेल गए। इसलिए मैं जरूर ये बताना चाहता हूं कि बिहार के विकास में लालू प्रसाद जी का कोई योगदान नहीं। और स्वाभाविक है, जिस उप मुख्यमंत्री को यह ही नहीं पता हो कि बिहार में या किसी देश में दो ही तरह के ताकत होती है जिसमें सब पूरी पावर एक तरह से अलॉट होता है। ये लोग कहते हैं हमारी सरकार, और हम भाजपा और जदयू के लोग कहते हैं नीतीश कुमार की सरकार। फर्क देखिए अध्यक्ष महोदय, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और वो कहते हैं कि हमारी सरकार। उस बेचारे को तो ज्ञान ही नहीं है, संविधान का ज्ञान ही नहीं है, करे क्या हम लोग? क्योंकि वो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि कैबिनेट का डिसीजन बिना मुख्यमंत्री के नहीं हो सकता, और सरकार का कोई भी निर्णय मंत्री को एक तरह से काम मुख्यमंत्री देते हैं और मुख्यमंत्री काम देकर कहते हैं कि इस काम को बढ़ाइए, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारी समझ। तो जिसको संविधान का ज्ञान नहीं हो और ये लोग कहते हैं मेरी पार्टी, मेरी पार्टी। स्वाभाविक है, बाप की पार्टी है, इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं। स्वाभाविक है 1997 से लेकर आज तक एक ही व्यक्ति, चाहे वो 4 सीटेड हो या अपराधी के तरफ पंजीकृत अपराधी, तो गलत फहमी फैलाने में लगे कुछ लोग, क्योंकि ये लोग भागने वाले हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, अब देखिए ये लोग अब भागने वाले हैं, तो ये मैं बताना चाहता हूं कि लोगों ने इसी सदन में भ्रम फैलाने का काम किया। लीडर ऑपोजिशन ने ये नहीं बताया कि उनके पिताजी ने क्या क्या किया। आज को जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 2001 में जहां बिहार जैसे राज्य में मात्र 6,000 रुपया आमदनी थी प्रति आय व्यक्ति का, और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 6,000 से बढ़कर ये 66,000 हो गया, 11 गुना अधिक आय आमदनी हो चुका है। और जिस तरह ये लोग कहते हैं लालू जी के राज में 1990 से लेकर 2005 तक यदि काम हुआ होता तो आज बिहार में नीतीश जी को काम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पूरा गैप मिला। 15 साल तक काम ही नहीं हुआ, सिर्फ नाच गाना और लौंडा का नाच होता रहा। यही था लालू जी का राज, कोई विकास की बात नहीं हो रही थी। बिहार में विकास की चर्चा भी नहीं होती। आज समझिए, आज नीतीश कुमार जी के 20 साल में पूछते हैं क्या हुआ, आप समझिए कि वर्तमान में 34% गरीबी रेखा के लोग हैं, और जब इनको सत्ता मिली थी तो 54% बिहार के लोग गरीब थे। और पता नहीं कौन किताब लेकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन आए थे। लालू जी ने तो पढ़ाया नहीं है तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन लालू जी का पूरा परिवार पता नहीं किस असत्य में जुटा हुआ है और किस भ्रम में अपने जीवन को जी रहा है। अब सोचिए, ये लोग कहते हैं
कि हम दुनिया के गरीब प्रदेश हैं। और जब 2000 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो कल उन्होंने कहा कि 4000 करोड़ रुपया हमको मिला बिहार को, और लगभग 9000 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश को मिला, और 6000 करोड़ रुपया गुजरात को मिला। लेकिन जब एक्चुअल फिगर देखिएगा 2001 और 2002 में, तो बिहार को लगभग 7500 करोड़ रुपया सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देने का काम किया। इसलिए असत्य बताने के लिए ये लोग सिर्फ झूठ फैलाना, असत्य फैलाना, क्योंकि पता नहीं कौन कौन डाटा, कौन किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि बचपन में पढ़े नहीं। क्रिकेट खेलते वक्त तो पानी ढोते रह गए बेचारे, खेलने का भी मौका नहीं मिला। अरे खिलाता भी तो एक बात था, पूरे जीवन काल में मात्र 37 रन जो बनाता हो वो अपने जीवन में क्या करेगा। चलो इतना दिन क्रिकेट खेला हो और 37 रन बनाता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता। आपने सम्राट चौधरी का बयान सुन लिया होगा, अब आप तेजस्वी यादव का वो बयान सुनिए, विधानसभा से निकलकर उन्होंने क्या कहा। सदन में था कि लालू जी को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बनाया, तो आप नीतीश जी की बात छोड़िए, नीतीश जी तो ब्रह्मांड को ही बनाए। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद से हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी से पहले ही हमारे पिता 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी पहले ही बन चुके थे। ये तो सच्चाई है। और नीतीश कुमार जी तो आज के हालात में भी केवल जो है तीसरी नंबर की पार्टी है। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। लालू जी तो कितनों को बनाया, लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए, उनकी बात छोड़िए ना लालू जी को। तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उनके पार्टी को बचाकर। आपने तेजस्वी यादव का भी बयान सुन लिया होगा। अब नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।